अखिलेश यादव बोले, चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आ रहे हैं। बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है, इसलिए बेईमानी पर उतरी बीजेपी चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। यूपी के वोटरों की आईडी चेक करने पर 5 पुलिस वाले सस्पेंड। अखिलेश यादव की शिकायत पर एक्शन। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एक्शन में आई करहल पुलिस। सपा समर्थक प्रशांत यादव समेत 2 लोग गिरफ्तार। करहल में दलित लड़की की हत्या पर भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान। कहा, सपा उपचुनाव खून पे रंग रही है। सपा ने चुनाव में गुंडों को आगे किया। करहल में दलित लड़की की हत्या पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, माफियागिरी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रही है सपा। ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ एक परिवार की होकर रह गई है सपा। लोकतंत्र के मापर पर सपा ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वोटिंग के दौरान पथराव। ककरौली में 2 पक्षों के बीच झड़प। पथराव के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर हालत को काबू में किया। यूपी उपचुनाव में वोटिंग के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में महाविकास विकास आघाड़ी की बनेगी सरकार। मतदान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया। नाना पटोले ने कहा, वोट जिहाद कहना मुस्लिम वोटों का अपमान। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में किया मतदान। कुपरी पचपखड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना प्रत्याशी एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया मतदान। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा, लोग विकास को लेकर वोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मतदान किया। लोगों से भी मतदान की अपील। वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने वोट डाला। बारामती से डिप्टी सीएम और एनसीपी उम्मीदवार अजित पवार ने वोट डाला। कहा, उम्मीद है कि इस बार बारामती के लोग मुझे विजय बनाएंगे। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बारामती में मतदान किया। सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की। महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाविकास आघाड़ी का पर्दाफाश हुआ। संबित पात्रा ने बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले, नाना पटोले के शामिल होने का आरोप लगाया। कहा, 253 करोड़ के गबन में कई किरदार। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के हवाले से कहा, दोनों नेताओं ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन की हेराफेरी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों का आधार बताने के लिए कई वॉइस नोट मीडिया में जारी किए। सुप्रिया सुले की आवाज होने का दावा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस से पूछे 5 सवाल। कहा, रविंद्र पाटिल जांच का समर्थन करने के लिए तैयार। बिटकॉइन ऑडियो टैप पर सुप्रिया सुले का दावा। कहा, ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं, सभी वॉइस नोट फेक। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा। कहा, मैंने साइबर क्राइम में शिकायत कर दी। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर शरद पवार का बयान। कहा, बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया। शरद पवार बोले, जो जेल में था उसके बयान पर आरोप लगाए थे, ऐसे झूठे आरोप बीजेपी लगा सकती है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर अजीत पवार। ऑडियो क्लिप में आवाज इन्हीं दोनों की, एक मेरी बहन है और दूसरा एक व्यक्ति जिसके साथ मैंने बहुत काम किया। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह चुनाव राज्य को बचाने का चुनाव बन गया है। गिरिडीह में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वोट डाला। मनवार विधानसभा सीट से कैंडिडेट हैं। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, भाजपा एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वोटिंग के बीच जेएमएम सांसद मोहन जी का दावा। कहा, झारखंड में बनेगी एनडीए गठबंधन की सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार। रांची में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने वोट डाला। झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान। झारखंड में दुमका में दूसरे चरण का मतदान। जेएमएम सांसद नरेंद्र सोरेन ने मतदान किया। पंजाब के बरनाला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान। बीजेपी प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लों ने परिवार के साथ वोट डाला। केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीट के लिए वोटिंग। बीजेपी उम्मीदवार श्री कृष्ण कुमार ने वोट डाला। गयाना पहुंचे पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। गयाना के 1 दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री भी पीएम मोदी के स्वागत में शामिल। 56 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना दौरा। जॉर्ज टाउन के एक होटल में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग थी। संभल में जामा मस्जिद का कोर्ट के आदेश तक 2 घंटे तक सर्वे। हिंदू पक्ष ने किया हरिहर नाथ मंदिर होने का दावा। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर पहुंचे। सर्वे के दौरान मस्जिद के हर हिस्से की वीडियोग्राफी हुई। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को पुलिस ने बेलगाम से जाने से रोका। समर्थकों के साथ केंद्रीय मंत्री को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के किराड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजीव पाठक ने नरेंद्र मोदी का सक्षम युवा अभियान की शुरुआत की। 10,000 युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के मौके मिलेंगे। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह छाई धुंध की मोटी परत। इंडिया गेट इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में। दिन में धुंध के चलते ट्रेन सफर करना मुश्किल। रेलवे के अनुसार 9 ट्रेनों के समय में बदलाव। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण। नदी में तैरता दिखा जहरीला छाप।